दोस्तों, मैं इस समय महाकुंभ प्रयागराज में हूँ और आपको हम मिलवाएंगे अलग अलग संतों से, साधुओं से और उनकी अनोखी जीवन शैली से। इस समय हम एक नागा बाबा के पास में आए हुए हैं और आप देख रहे हैं वो शायद चिलम पी रहे हैं। बात करते हैं बाबा से। और बाबा के बारे में, नागा साधुओं के बारे में अलग अलग मिथ हैं। कोई कहता है कि ये अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कोई कहता है कि इस समय भी हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। किसी का कहना है कि ये हमेशा नग्न अवस्था में रहता है, किसी को लगता है कि ये हिमालय की कंदराओं में रहते हैं और केवल कुंभ के समय नीचे आते हैं। क्या वास्तविकता है, आइए जानते हैं बाबा से। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम महेंद्र राजगिरी नागा बाबा है। इंदौर से हम आए हैं। अच्छा बाबा जी, कुछ अपने बारे में बताइए। नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या आपको करना पड़ता है, कैसे साधना करते हैं, क्या खाते हैं और कब से आप नागा साधु बने? हाँ, तो नागा साधु हम में ऐसे होते हैं। शिव जी महाराज जी का सेना है। जगत गुरु शंकराचार्य ने सेना ये बनाया है। धर्म अधर्म के ऊपर में हम लोग लड़ाई करने वाले, हम लोग झगड़ा करने वाले, हर एक चीज़ के लिए, अपना देश को रुकावट करने के लिए, अपना देश को बचाने के लिए सब तरीके से हम रहते हैं। पूजा पाठ करते हैं। हम नागा सन्यासी हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने इस तैयार किया है नागा सैनी। ये परंपरा पहले से चले आ रहा है। कुंभ मेला में ये होता है ऐसा। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए हम महात्मा बनते हैं। सबके भला के लिए बाबा बनते हैं हम। और नागा संन्यास बनते हैं इसीलिए कि अपना काम के ऊपर में काबू हम पा सके, काम वासना के ऊपर भी काबू पा सके। मतलब तब मंत्र तंत्र से भी इसको सिद्ध किया जाता है। और फिर गुरु महाराज जी भी झटका लगाते हैं इसका। झटका लगाते हैं? क्या मतलब बाबा जी, झटका का क्या मतलब हुआ? झटका लगता है वो गुरु महाराज जी झटका लगाते हैं। वो मंत्र द्वारा होता है सब काम। यह गुप्त रहस्य है जिसको बताया नहीं जा सकता व्याख्यान से। आप खुद इसके बारे में जानेंगे जब इसके, या तो कोई सन्यासी आप बनाएंगे या तो खुद बनेंगे, उसके बारे में जान सकते हैं। ये प्रत्यक्ष करके बताया नहीं जा सकता है चीज़ें हैं। नागा सन्यासी, इसका बीज मंत्र होता है। अलग अलग मंत्रों तंत्रों द्वारा ये सब सिद्ध किया जाता है। भभूति लगाते हैं, अखंड भभूति लगाते हैं, शरीर को रक्षा करते हैं, फिर दूसरे को भी रक्षा करते हैं। इसी भभूति से आपका भी कल्याण करते हैं, हम अपना भी कल्याण करते हैं। ये भभूति धूना लगाने का मतलब ये नागा सन्यासी का ये परंपरा है। कुंभ मेला में हम आए हैं, नहाने धोने के लिए आए। हम गंगा मैया में पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं प्रतिदिन। मेरे को कोई नेता से, कोई प्रधान सरपंच से कोई मतलब नहीं है। हमको गंगा मैया से मतलब है। हम धर्म के लिए भजन कर रहे हैं। बाबा, नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वो अफीम, चरस, गांजा, चिलम ये सब इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ तक सच है? ये सब इस्तेमाल करते हैं पर कहीं सच नहीं है। इसको कोई भजन करने का और मतलब पूजा पाठ करने का नशा से कोई संबंध नहीं है। ये तो टाइम पास के लिए हम गांजा शराब पीते हैं। जो लोग भी, कितना लोग बुरा बुरा कर्म करते हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए पीते हैं। हम तो कुछ भी नहीं पीते। हम तो गांजा के अलावा और कुछ भी नहीं पीते हैं। लेकिन बाबा, आप नग्न अवस्था में रहते हैं और आप साथ में हिंदुत्व की रक्षा के लिए भी अपने आप को समर्पित करने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि गांजा पीने के बाद और इस अवस्था में रहने के बाद आप हिंदुत्व की रक्षा कर सकेंगे? नहीं, तो हमको कोई इसका नशा नहीं। और हम आपको बताया ना, टाइम पास के लिए हम पीते हैं। कोई नशा नहीं है ये सिर्फ मेरे लिए टाइम पास है। इसका नशा नहीं समझते हैं। इस शरीर में हर समय जुंग बना करके अच्छा तरीके से रखता है। अपना शरीर को कंट्रोल रखता है कि कोई बुरा बात बोलता है उसके ऊपर में सहन शक्ति करें, और कोई ज़्यादा मतलब इधर उधर करता है उसको बता सके, समझा सके हैं। इसका मतलब पूजा पाठ से नशा का कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास के लिए है। कुछ काम नहीं है तो हम तम्बाकू चिलम पी ले रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी ले रहे हैं। आम आदमी ये पी रहा है बीड़ी सिगरेट। हम तो बाबा हैं, हमारे बाबा के लिए तम्बाकू चिलम बनाया पीने के लिए भी। पर बाबा से ज़्यादा तुम्हारे जैसे गृहस्थी लोग पी रहे हैं चिलम। गांजा नहीं, कबा है। संतों को पीना, गृहस्थियों को मना है। क्यों? पूजा पाठ करने के बाद में शांति बैठने के लिए थोड़ा चिलम तम्बाकू टाइम पास के लिए लगता है। क्योंकि 1 डेढ़ 2 घंटा पूजा पाठ करने में लग जाता है, सुबह और शाम को भी लग जाता है। तो इसलिए शरीर के लिए भी आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके मेडिटेशन भी करना चाहिए। चिलम तम्बाकू पियो, पूछो जाचो, बातचीत करो, सत्संग करो हैं। बिन सत्संग विवेक नहीं होया है। तो सत्संग करने से विवेक मतलब कि ध्यान का और विचारों का मतलब कि विस्तार होता है हैं। तो ऐसा करना पड़ता है। बाकी ये नशा से कोई मतलब संबंध नहीं है। बाबा जी, आजकल जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ वहाँ उनके लिए मुसलमान खतरा बनते चले जाते हैं। ऐसे में अगर कहीं कोई समस्या होगी तो नागा साधु हिंदुत्व की और हिंदुओं की रक्षा के लिए सामने आएंगे? हम हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम सभी हैं, दोनों चीज़ें हैं।
पर हम हिंदू और मुस्लिम के लिए हम उसमें पॉलिटिक्सबाजी में नहीं हम जाते। हमारे धर्म के ऊपर में, हमारे देश के ऊपर में दूसरा देशद्रोही कुछ भी कर रहा है, चाहे ये मुसलमान हो कि हिंदू हो, हमारे देश में कोई देशद्रोही कर रहा है तो हम किसी भी हालत से जा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम निपटने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मुस्लिम है, हिंदू है कि मुस्लिम है, ये हमको ज़रूरी नहीं है। हमारे देश के ऊपर कोई भी होगा तो हमारे देश के ऊपर हमला करेगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम नागा सन्यासी ऐसे हैं। आप लोग बॉर्डर के ऊपर में क्या बोलते हैं, तुम्हारा नेता लोग सब लोग लगा रखा, बॉर्डर के ऊपर में बंदूकें पकड़ा रखा है और आदमियों लोगों को, बहुत लोगों को फालतू घूम रहे हैं, जेल में बंद हैं। इनको बंदूक पकड़ाना चाहिए, बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजना चाहिए। बाकी छोटा छोटा मिस्टेक कोई कर देता है तो उसको जेल में बंद कर दिए हैं, औरतों को बॉर्डर पर भेज दिए हैं बंदूक दे करके लड़ाने के लिए। अत्यवादियों से औरतें मिल जाएंगी, बच्चा पैदा करेंगी, खुद इधर से बंदूक ले जा करके राज से मिल करके राज को लुटवाएंगी। तो ये गलत काम कर रहे हैं सब नेता, तुम लोग जितने भी हो, टीवी पीवी वाले, ये सब लोग गलत काम कर रहे हैं। औरतों को बॉर्डर पर भेज रहे हैं और आदमियों को जेल में बंद कर रहे हैं। तो ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा मिस्टेक आदमी है करेगा ही करेगा, पर औरत ज़्यादा मिस्टेक कर रही है कि जो कि औरत के ऊपर में कोई लागू नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब सब जने प्रयागराज में आते हैं, मिलजुल करके रहो, प्रेम से रहो, गंगा मैया में स्नान बनाओ। किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष और किसी से पॉलिटिक्सबाजी करने का मतलब नहीं है। अपना भजन पूजन अपने काम से मतलब रखो। देश विदेश का सभी लोग आते हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया मानी जाती है और सबसे बड़ा धर्म का प्रतीक है हमारा देश। और शांति और सबसे प्रेम भी रखता है। जितना हमारा देश प्रेम रखता है, जितना हमारा देश दया करता है, और कोई देश में दया और प्रेम नहीं है। हमारे देश में 25% फ्री लोग खाते हैं, कोई नहीं। 25% कोई लोग काम नहीं करता जो कि हमारे देश में फ्री बैठ कर खाते हैं। कोई सा देश में अलाउड नहीं है कि जो कि फ्री बैठ कर खाए। समझ में आया? बाबा जी आपकी बातचीत से लगता है आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे और आज कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हमने किया है। हाँ। अच्छा बाबा जी, आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, लेकिन समाज में रहते हुए आपको किसी तरह का आकर्षण नहीं कभी? अभी बोलो क्या चीज़ का आकर्षण करना, हमको कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे हम नंगा बैठे कि कपड़ा से बैठे हैं, कि हम पूरा महल में बैठे हुए, हमारे लिए तो सब कुछ जंगली जंगल है। ये जन्नत आप लोग गृहस्थी के लिए जन्नत है और हमारे लिए जंगल है। समझते? जन्नत और जंगल में फ़र्क पड़ता है क्या? जन्नत में क्या होता है कि सब कुछ मिलता है, और जंगल में क्या मिलता है? कुछ कुछ मिलता है। तो आप लोग गृहस्थी है, आप लोगों के लिए ये संसारी जितना भी आप लेके जन्नत है और मेरे लिए जंगल है। जंगल और जन्नत में दोनों में फ़र्क है, जैसे शिव और शंकर में दोनों में अंतर है। अब ये सब बहुत बड़ी बड़ी विस्तार की बातें हैं कि बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपके लिए, इसलिए आपका जो काम है जितना भर आप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप बहुत अच्छी साधना में लगे हैं और आपने जो कहा कि समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए आपका जीवन समर्पित है। बहुत अच्छा लगा ये सब जान करके। भगवान आपको दीर्घायु दे, स्वास्थ्य दे और आप इसी तरह से अपने मिशन में लगे रहें। गंगा भैया आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे, धर्म का जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।